रांझा साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें हल की जानिब ले जाएगा या मज़ीद गहरी खाई में ले जाएगा? माजरत के साथ मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में कमी नहीं लाना चाहता। 63A की जजमेंट मुझे बार बार याद आती है। बाज़ कंट्रोवर्सीज़ में जुडिशल रिस्ट्रेंट बेहतर होता है। हम सारे भी कह रहे हो ना, मैं भी कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कुछ कर रही। 90 रोज़ में लिखा हुआ है आइन के अंदर, फिर भी सोच समझ के मुदाखलत होनी चाहिए। लेकिन कल आपको हल नज़र आता है या मसाइल नज़र आते हैं? देखिए, जहाँ तक इस हल का सवाल है उसके बीच में अगर तो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के लिए कह दिया जाए और बंदोबस्त ना हो इलेक्शन कमीशन के पास, तो फिर मसाइल होंगे। फिर इस इलेक्शन के नताइज पे मुत्तफिक नहीं होंगे। फिर आने वाले वक्त में मज़ीद आपको लिटिगेशंस जो हैं वो सामने नज़र आएंगी। आपको डी चौक में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दोबारा आपको नज़र आएंगे वजूद में, वहाँ पे बड़े बड़े लश्कर। और पार्लिमान जो भी या सूबाई असम्बली वहाँ पर चेयरिंग क्रॉस में या KPK में सूबाई असम्बली के सामने आपको दोबारा इसी तरह के लश्कर नज़र आएंगे जो मुत्तफिक नहीं होंगे इलेक्शंस के नताइज पे, अगर बंदोबस्त पूरा ना किया गया है। बंदोबस्त से मुराद मेरी ये है कि इलेक्शन कमीशन को आइन में, दस्तूर में लिखा हुआ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने। और अगर इलेक्शन कमीशन कुछ वजूहात की बुनियाद पे समझता है कि माहौल ऐसा है जिसमें ये फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो आइन में ये भी लिखा हुआ है कि आइन में दी गई जो आइनी मुद्दत है, अगर उसमें कोई काम ना किया जाए तो अगर उसके बाद भी कर लिया जाए तो वो गैर आइनी नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत फाजल जज साहबान बैठे हैं जो समझते हैं कि आइन और उसकी तशरीह क्या है। अब आइन की तशरीह जब दस्तूर साज असम्बली ने जहाँ तक जो लेजिस्लेटर की इंटेंशंस है उससे आगे आइन की तशरीह करना मैं समझता हूँ गैर आइनी है। और आप अगर वो तशरीह कर रहे हैं जिस तरह आपने 63 के फैसले का जिक्र किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहीं ये तो नहीं कहा कि वो इंतखाबात फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार नहीं है? कहीं उसने ये कहा तो नहीं है? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात कराना चाहता है तो उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको एक पूरी एक सेटअप चाहिए जिसके बीच में आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड इंतज़ाम चाहिए, आपको क्लरिकल वर्क और पेपर वर्क से रिलेटेड इंतज़ाम चाहिए, सबसे बड़े आपको फाइनेंसिंग चाहिए। एट द सेम टाइम आपकी नुमाइंदगी जो ईवान में होती है वो होती है आपकी आबादी पे। और अगर आपकी आबादी जो है उसकी नुमाइंदगी ईवान में नहीं पहुंच रही क्योंकि मरदमशुमारी नहीं हुई और मुश्तरका मफादात कौंसिल का फ़ैसला भी है और जो कि एक आइनी इदारा है और वो आइनी इदारों में सबसे अहमियत का हामिल है, अगर उसका फ़ैसला है तो ये अदालत को ये सब चीज़ें सामने रख के फ़ैसला करना चाहिए। 63A का जो आपने फ़ैसले का जिक्र किया है, मैं कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से ख़ुद ये कहूँगा कि जो फ़ैसला वहाँ पे है मैं उस फ़ैसले से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि हम एहतराम करते हैं अदालती फ़ैसलों का, लेकिन एज अ वकील की हैसियत में मैं उस फ़ैसले पर मुत्तफ़िक नहीं हूँ जो पंजाब असम्बली के हवाले से फ़ैसला किया गया।